हैं जो हमें लगता है कि हमारे पास से आ रही है, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का फोबिया होता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, ठीक है। किसी को किसी भी तरह की चीज से डर लगता है, किसी को आग देख के डर लगता है, किसी को किसी जानवर से डर लगता है, जो कि जानवर सबके लिए बहुत ही सही सा है, जिससे सब खेलते हैं, बट उसे डर लगता है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं कोई फियर है, कोई डीप रूटेड फियर है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा सर्कमस्टांस रही होगी आपके पास्ट में, जब आप इसमें से कुछ ऐसा आपके साथ गलत हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जहां आप डरे रहे होंगे। वो डर वाली फीलिंग होगी, वो बहुत घुट जाने वाली फीलिंग होगी, जिसकी वजह से आज भी आपको वो फोबिया है। क्या आपको लगता है कि कभी कभार आपका पास्ट ही आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है कुछ चीजों को करने में, कहीं पहुंचने में? हैव यू एवर फेल्ट दैट योर पास्ट इज होल्डिंग यू बैक और आपके पास उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है? और अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास्ट में एक वो हिडन की है जो अनलॉक कर सकती है आपकी रियल पोटेंशियल को, आपके रियल पर्पस को। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about healing your past and how to unlock your true potential. बात करेंगे इसके बारे में, but इससे पहले if you're new to the channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हैं उन रिपीटेड पैटर्न्स में, जैसा कि मैंने बहुत बात करी है कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पैटर्न्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, सेम काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशंस, सेम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, अगर ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से, आपके कार्मिक डेट से कनेक्टेड हो सकते हैं। और यही कारण है कि जो आज आप अपनी लाइफ में जो क्रिएट करना चाहते हो, जो सक्सेस आप चाहते हो, जो प्यार आप चाहते हो, जैसी हेल्थ आप चाहते हो, जैसी लाइफ आप चाहते हो, उसको आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। अब इस सब का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें अपनी जो पास्ट लाइफ के जो पैटर्न्स हैं, जो हमारे कार्मिक डेट्स हैं, उन्हें हील करना होगा, राइट? और ये कैसे होगा? बाय टैपिंग इनटू द विजडम ऑफ आवर सोल्स जर्नी। हमारी सोल की क्या जर्नी रही है, उसके अंदर हमें टैप इन करना होगा, जानना होगा कि क्या हमारे इश्यूज थे, क्या वो ओल्ड एनर्जी है, क्या वो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस हैं जिसकी वजह से हम आज ये क्रिएट करते जा रहे हैं। इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, इस ओल्ड एनर्जी को, और कैसे नई एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है? सो फर्स्ट स्टेप है कि हमें रिकॉग्नाइज करना है हमारी पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स को। सो क्या चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमारे पास से आ रही है, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का फोबिया होता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, ठीक है। किसी को किसी भी तरह की चीज से डर लगता है, किसी को आग देख के डर लगता है, किसी को किसी जानवर से डर लगता है, जो कि जानवर सबके लिए बहुत ही सही सा है, जिससे सब खेलते हैं, बट उसे डर लगता है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं कोई फियर है, कोई डीप रूटेड फियर है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा सर्कमस्टांस रही होगी आपके पास्ट में, जब आप इसमें से कुछ ऐसा आपके साथ गलत हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जहां आप डरे रहे होंगे। वो डर वाली फीलिंग होगी, वो बहुत घुट जाने वाली फीलिंग होगी, जिसकी वजह से आज भी आपको वो फोबिया है, ठीक है। सपोज आज तक आपने स्विमिंग नहीं करी, लेकिन आपको फिर भी पानी से डर लग रहा है। क्यों? आपको छत पे जाते ही सबसे ऊंचाई पे पहुंच के डर लगता है, आपका सर सा घूमने लगता है। एक तो वो नेचुरल है, और एक है कि कोई इंसान तीसरे चौथे माले से भी नीचे नहीं देख पाता, ठीक है। क्यों? किसी को लिफ्ट, बहुत सारे लोगों के साथ है कि उन्हें वो लिफ्ट में नहीं जा सकते। क्यों? आपको किसी जानवर से डर लगता है, कोई छोटा सा प्यारा सा जानवर है, लेकिन आपको उससे डर लग रहा है। क्यों है ऐसा? तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनकी वजह से वो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस, वो इम्प्रिंट्स होते हैं, जो कि हमें आज भी उस फियर में रखे हुए हैं, और हम समझ नहीं पा रहे होते, हमारे आसपास लोग समझ नहीं पा रहे होते ये चीज कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, ठीक। सो एक चीज, एक और केवल एक ही चीज जो आप कर सकते हैं सबको हील करने के लिए, वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्यों? क्योंकि
जब हम मेडिटेशन करते हैं, जैसा कि मैंने बहुत बार बताया कि हमारी 5 बॉडीज हैं. फर्स्ट बॉडी इज आवर फिजिकल बॉडी, सेकेंड बॉडी इज योर एथरिक बॉडी, थर्ड बॉडी इज मेंटल बॉडी, देन योर कॉजल बॉडी एंड सुपर कॉजल बॉडी, ब्लिस बॉडी. ठीक है, 5 बॉडीज बोला जाता है, कहीं पे 7 बॉडीज बोला जाता है. तो ये मेन बॉडीज हैं आपकी, राइट. अब हमारा जो विज्ञानमय कोश है, ज्ञानमय कोश भी कहते हैं, विज्ञानमय कोश भी कहते हैं, उसमें हमारे सारे पास्ट के जो मेमोरीज हैं वो हैं. ठीक है, सो उसको सारा ज्ञान है, उसको ब्रह्मांड का भी सारा ज्ञान है और उसको अपनी पास्ट लाइफ मेमोरी का भी. जब आप अगर हम आज इस ह्यूमन बॉडी में हैं, दैट मीन्स कि हमारे बहुत सारे लाखों जन्म इससे पहले रहे होंगे, जिसके हमारे बहुत सारे कर्म, बहुत सारे नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस, पॉजिटिव भी होंगे. ठीक है, अगर हम आज एक अच्छी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो हमारा प्रारब्ध है और वो भी हमें पीछे ही कहीं ना कहीं किसी जन्म से, किसी पुण्य से मिला है, राइट. और अगर नेगेटिव भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो भी हमारा पुराना कर्म है और वो भी हमारे किसी पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस या नेगेटिव कर्म की वजह से मिला है. ठीक, तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम मेडिटेट सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी पे नहीं होता, वो आपकी मेंटल बॉडी पे और आगे जो आपकी हायर बॉडीज हैं उन पे होता है. ठीक है, तो जब आप मेडिटेट करते हो तो धीरे धीरे आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें आपके सारे जो पुराने कर्मों के बीज है ना वो व्याप्त है. ठीक है, और धीरे धीरे जब आप एक एक चक्रा पे अपनी हीलिंग करते हो. अब आप यहाँ पे आप मेरे से पूछेंगे हम मेडिटेशन कैसे करें. ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ बता सकती हूँ कि आप ये योग कर लो, 108 114 तरह के योग हैं, आप कोई भी पाथ अपना सकते हैं, कहीं से भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं. इस वीडियो को सुनने वाले पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग होंगे ना आने वाले टाइम में. ठीक है, तो मैं एक चीज किसी को नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हर कोई अपना एक अलग पर्पस, अपना एक अलग पाथ, अपना एक अलग गुरु, अपनी एक अलग स्पिरिचुअल जर्नी चुन के आया है. ठीक है, तो मैं भी कुछ कर रही हूँ, मुझे सुनने वाले भी कुछ कर रहे होंगे और बहुत से लोग जिनको मैं सुनती हूँ शायद वो भी कुछ और कर रहे होंगे या शायद वही जो मैं कर रही हूँ. ठीक है ना, तो मैं आपको एक चीज नहीं बता पाऊंगी कि आप ये वाली ऑर्गेनाइजेशन में जाके मेडिटेशन करो. आप खुद जानते हैं बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज जो बहुत फेमस हैं, जिनकी और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, मेडिटेशन कोर्सेज चलते हैं जो वो कराते हैं. ठीक है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और आप अपनी मेडिटेशन की जर्नी शुरू कर सकते हो. मैं भी कोर्स लेती हूँ, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां पे जाके मेरी टीम के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे साथ भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ और जब मैं मेडिटेशन के ऊपर बोलती हूँ तो लोग मुझसे बहुत सारे सवाल आते हैं, कौन सी मेडिटेशन करें, आप कौन सी करते हो, आप किसको फॉलो करते हो. ठीक है ना, तो मैंने बहुत बार बताया भी है कि मैं क्या फॉलो करती हूँ. तो आपको ये देखना है कि आप किसके साथ रेजोनेट कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बट आपको वहां जाना है, आप जाओगे भी वहीं. पहले तो वो कहते हैं ना कि हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनता है. ठीक है ना, तो आपको जिसके साथ कनेक्ट करना होगा, हो सकता है पहले आपको किसी लाइफ कोच की जरूरत हो सकता है पहले आपको किसी स्पिरिचुअल गुरु की जरूरत हो सकता है पहले आपको किसी थेरेपिस्ट, किसी हीलर की जरूरत हो. ठीक है, अपने आप जो प्रकृति है आपको वहीं ले जाएगी, वहीं पहुंचा देगी जहां आपको होना चाहिए. तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी एंग्शियस मत होना कि मैं क्या करूं, नहीं. ठीक, आपको क्या करना है, आपको शांत बैठ के भगवान को, यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं, आपको उनको बोलना है कि मुझे गाइड करो, मुझे कहाँ जाना है, मुझे वहां पहुंचा दो या उस चीज को मुझ तक ले आओ. बस इतनी प्रेयर होनी चाहिए आपकी छोटी सी, और धीरे धीरे आप देखना आपको वो गाइडेंस मिलेगी और आप अपने स्पिरिचुअल गुरु या जो भी आपके कोच हैं, मेंटोर हैं, जिनके साथ भी आपको जुड़ना होगा, आप उनसे जुड़ जाओगे. ठीक है, तो जैसा मैंने कहा बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं.
आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। पर क्या करना है, जो हम बात कर रहे थे पहले कि मेडिटेशन करनी है। तो जब आप मेडिटेट करते हो, आपके चक्रास पे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथियां खुलती हैं और जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है उसमें जो आपके कार्मिक बीज हैं वो जलते चले जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत जल्दी नहीं होता, हर किसी का अपनी जर्नी है, गुरु कृपा है। ठीक है, तो करना क्या है कि पहले तो अगर आप किसी तरह की मेडिटेशंस कर रहे हो, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, बहुत अच्छी बात है, आप करिए उसको। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो और आपका अभी मन भी नहीं है, ठीक है ना, आप खुद से बैठो, शांत बैठो, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्या चीजें मेरी सही जा रही हैं, क्या चीजें मेरी गलत जा रही हैं, कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ, मुझे किन लोगों को, मुझे खुद को कहाँ माफ करना है, मुझे खुद को कहाँ एक्सेप्ट करना है, मुझे किसको माफ करना है, मुझे किसको एक्सेप्ट करना है। मैं हमेशा से कहती हूँ, लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक भी मैंने वीडियो बनाई है जहां पे मैंने बात करी है दैट हीलिंग स्टार्ट्स विद एक्सेप्टेंस। और जब हम पास्ट लाइफ की भी बात कर रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये चीजें मेरे साथ बार बार हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप उससे लेसन नहीं सीख पा रहे हो। जब तक आप वो लेसन नहीं सीखोगे, जब तक वो अनरिजॉल्व्ड इशू जो आपका पुराना रहेगा, 2-3 चीजें समझो पास्ट लाइफ में या कर्मा में, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस एंड एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव। ये 3-4 चीजों पे काम कर लोगे ना, इन्हें अगर रियल में समझ जाओगे तो रियल में तुम्हें अपनी लाइफ में चेंज दिखता हुआ समझ आ जाएगा। रियल में तुम अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज होते हुए देखने लगोगे। शायद कुछ फिजिकल रियलिटी में इतना कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तुम्हें समझ आएगा कि हाँ, कुछ तो अलग हो रहा है मेरे साथ, और वो मैजिक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही दिखेगा, उसे तुम ही समझ पाओगे। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो अपनी मेडिटेशन खुद से शुरू करो, अपने आप को माफ करो। अगर आप इस हर वीडियो में मैं एक लिंक डालती हूँ चक्रा एफर्मेशंस का, उसमें जो एफर्मेशंस हैं वो एक्चुअली में हर चक्रा पे जो फीलिंग होती है, जो नेगेटिव इमोशन होता है, उसके विपरीत है कि पॉजिटिव इमोशन या पॉजिटिव स्टेटमेंट आपकी होनी क्या चाहिए। लाइक अगर हम मूलाधार या स्वादिष्ठान की बात करें तो वहां पे फीलिंग्स होती हैं सैडनेस की, गिल्ट की, शेम की, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, ठीक है, बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें हैं तो आप उस वीडियो में जाके, जो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और वो जो एफर्मेशंस हैं उनको करना शुरू करो। तो ठीक है, अगर आप कोई बहुत हायर लेवल साधनाज नहीं कर रहे अभी, तो आप यहां से शुरू करो, बट शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी ना। ठीक है, पहले तो समझना कि मेरे कौन से रिपीटेड पैटर्न्स हैं, पहले समझना कि कौन से मेरे फोबियाज हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये। जब आप बैठोगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सिंपल मेडिटेशन की, अदरवाइज आपके सामने 10 तरह की चीजें फेसबुक और यूट्यूब पे आपको दिखती होंगी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एनर्जी हीलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग। तो मैं उसको रिकमेंड इसलिए नहीं करती क्योंकि यू नेवर नो आप किसके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट कर रहे हो। तो मैं नहीं कहूंगी कि आप किसी भी XYZ हीलर के साथ जो बहुत सारे स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं ना, उस पे जाके कनेक्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, बी वेरी माइंडफुल कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किसको, क्योंकि देखो ये आपकी एनर्जी है। जब आप किसी हीलर के साथ जुड़ रहे हो तो आपकी एनर्जी में घुस रहा है। ठीक है, तो आप जैसे कहते हैं ना, हम अपने घर में हर किसी को नहीं घुसने देते। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से मैं कहूंगी किसी ना किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ जुड़ने की कोशिश करना। या अगर आपको लगता है अभी आपके साथ बहुत ही इमोशनल डिस्टर्बेंस है, अगर आपको लगता है इमोशनली आप बहुत ही वीक फील कर रहे हो, तो आप किसी लाइफ कोच, किसी थेरेपिस्ट, ठीक है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करो। पहले उन चीजों पे काम करो, फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओ। ठीक है, क्योंकि वहां जो हीलिंग होगी वो आपको आगे भी हेल्प करेगी। ठीक, तो मेडिटेशन, आपको ये जो हमारे फोबियाज हैं
ये वहां बैठे बैठे आपकी साधना में ही हील हो जाएंगे। ठीक है, साधना करनी पड़ेगी। कितनी देर करनी है वो आपके ऊपर है, आप कितनी देर ध्यान लगा पाते हो, या अगर आप कहीं ज्वाइन करते हो तो वहां जो गाइडेंस मिलती है आप उसको फॉलो करो। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगी एटलीस्ट स्टार्ट विद 20 मिनट्स 30 मिनट्स। ठीक है, अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है आप उसके साथ कर सकते हैं, नाम जप के साथ कर सकते हैं, आप जो प्रणव मंत्र है, ओम मंत्र है, उसके साथ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र के साथ कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे बहुत सारे मंत्र जिससे भी आपको कनेक्शन फील होता है, जिससे आपको वो हीलिंग वाइब आती है। भाव ही सब कुछ है। अगर आपको लगेगा ना कि मुझे राम शब्द हील कर रहा है तो राम ही आपको हील कर देगा। ठीक है ना, अगर आपको लगेगा कि मुझे ओम मंत्र हील कर रहा है तो आपको वो ही हील कर, तो आपके मानने पे है। सब कुछ तेरा भाव रे, तो आपके मानने पे है आप क्या मान रहे हो, और आप जिससे कनेक्ट कर रहे हो, चाहे गुरु से, चाहे मेंटोर से, कोच से, किसी ऐसी बुक से। कभी कभार कोई बुक हमें हीलिंग दे देती है, कभी कभार हमें वहीं बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, कभी कभार किसी वीडियो से हमें बहुत हीलिंग मिल जाती है ना। मेरी वीडियो पे बहुत बार मुझे ये कमेंट मिला है कि मेरी वीडियो के सुनने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें हीलिंग मिल गई, बहुत ही हील्ड फील हुआ उन्हें। मैंने कोई हीलिंग एनर्जी नहीं डाली थी, बट हाँ शायद ऐसी कोई बात जो उन्हें हिट कर गई, जो उन्हें बहुत अच्छी लगी, या उनका माइंड कहीं स्टक था और वो अनलॉक हो गया वो माइंडसेट वहां पे। ठीक है ना, तो हमें देखना है, पर उसके लिए हमें अपना एनवायरनमेंट, जब हम बात करते हैं ना चेंज की, तो हमें वो चेंज वहां से शुरू करना होगा कि हमें क्या चीजें अपनी लाइफ में से हटानी है और क्या लानी है। तो हमें ऐसे अच्छे वीडियोस, ऐसे अच्छे पॉडकास्ट, अच्छी बुक्स, अच्छे लोग, अच्छे मेंटोर्स, कोचेस, स्पिरिचुअल गुरुज, इन सब से जुड़ना है। क्या हम अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्या हम अपना टाइम कहीं और वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, सो ये मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करने के बाद ही आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन, वो शुरू होती है। और मैं चाहूंगी, मैं आप सभी के लिए विश करूंगी कि आप अपने स्पिरिचुअल गुरु से जुड़ पाएं इसी लाइफ टाइम में, ताकि आप अपना जो सोल पर्पस है उससे जुड़ पाएं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट के उन नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस में, उन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज में फंसे रहते हैं ना, तब तक तो हम वो जनरल वाली लाइफ में चल रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते हैं, तब हम कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ चाह आती है कुछ अलग करने की, कुछ अलग जीने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की। ठीक है, so if you're ready to heal yourself and start your transformational journey, you can also join me in my upcoming course called Bloom Within. उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी, आप वहां पे व्हाट्सएप करके उसकी डिटेल्स भी पूछ सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।